नमस्कार बच्चों, मैं विनोद कुमार मेवाड़ा आपके सामने न्यू चैप्टर 11.1 एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। इस बार जो मैथ्स की जो न्यू बुक आई है उसमें केवल एक ही एक्सरसाइज है 11.1। और देखिए हमारा चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। मतलब इतने जिसमें इसमें जितनी भी चीजें पढ़ेंगे पूरी हम सर्कल से रिलेटेड पढ़ेंगे। इससे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ने से आपको दो तीन चीजों का नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको पूरा नॉलेज दूंगा। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लेते हैं सर्कल लेते हैं। देखिए आप, ठीक है, ये आपने सर्कल लिया। अब इस चैप्टर में आप सेगमेंट लाइंस, आपसे सेगमेंट पूछेगा वो, एरिया ऑफ सेक्टर पूछेगा वो, एक लेंथ ऑफ आर्क पूछेगा। तो हमें इन चीजों के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहली बात तो ये होगा सेंटर। ठीक है, ये जो होता है इसे कोड बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसे हम? कोड, ए और बी। और इस कोड और आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसे हम बोलेंगे सेगमेंट, उसे हम बोलेंगे सेगमेंट। और देखिए, और यहां से और ये, यदि हम इसको सेगमेंट को हटा देंगे, आप देखिए मैंने सेगमेंट अब हटा दिया, मैंने सेगमेंट, चलो इसको मैं नहीं लेता हूं, अलग बना देता हूं मैं आपके लिए। ये सेंटर, ये और ये होगा आपका सेक्टर। तो ये दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेगमेंट और सेक्टर के आजू बाजू पूरा चैप्टर घूमेगा आपका। यदि आपको इन दोनों चीजों के बारे में नॉलेज है तो आपको 1% दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अब मैं बात करता हूं आपसे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं हम। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए सबसे पहले आप देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस इसकी दी आपको 6 सेंटीमीटर और एंगल दिया आपको 60 डिग्री। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहली चीज हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन से क्वेश्चन आता हम लिखेंगे आर, रेडियस है हमारी 6 सेंटीमीटर और हम लिखेंगे एंगल को हम थीटा से डिनोटेट करते हैं, वो है आपका 60 डिग्री। अब आपको पूछा एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए हम लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ, ये पूरी चीज लिखना जरूरी है, देखो क्वेश्चन में लिखी है पूरी चीज। अब देखिए मैं बात करता हूं, थोड़ा सा इसको मैं न्यू तरीके से कर देता हूं वापस, क्योंकि बाद में मिटाएंगे फिर लिखेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए आपसे पूछा उसने सेक्टर, तो ये होता है आपका सेक्टर। देखिए ये आपका क्या हो गया? सेक्टर ओ ए बी। ये पूछा उसने सेक्टर। देखिए सेक्टर पूरा जो सर्कल रहता है उसका कुछ भाग जो होता है वो सेक्टर होता है। देखिए इसमें आपको रेडियस कितनी दी उसने? 6 सेंटीमीटर और एंगल दिया आपको 60 डिग्री। कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला था थीटा बाय 360। भाई थीटा बाय 360 क्यों होता है? देखो टोटल जो सर्कल होता है वो होता है 360 का, उसमें से थीटा की वैल्यू हमको कितना सेक्टर फाइंड करना, वो थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होती है। और देखिए यहां क्या लगा आपका एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, इसलिए इसका होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए बेटा इसके बाद आप देखिए थीटा की वैल्यू आपकी 60 डिग्री, कोई प्रॉब्लम? आपका ये 360 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इंटू देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू देखो रेडियस कितनी आपकी 6 सेंटीमीटर। मैं यहां पर 2 पावर लिखी इसलिए 6 को डायरेक्टली 2 बार लिख सकता हूं मैं, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आपको यहां से मैथ्स का सबसे मेन एग्जाम चालू होता है आपके। मैथ्स का एग्जाम ही बोल रहा हूं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, या आपका एग्जाम ले लो या कुछ भी ले लो, क्योंकि ये चीजें आपको 6th 7th में सिखाई गई है कि हम क्वेश्चन को कैसे क्रॉस करते हैं। भाई ये चीजें यदि आपको नहीं आती है तो मैं कहता हूं आप मैथ्स में इसके आगे नहीं जा सकते। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 6 36। अब आप देखिए कहां से कट रहा है? बिल्कुल ये 6 से 6 अब ये कैंसिल हो रहा। अब जो बचा है देखिए नीचे क्या बचा आपका? 7 बचा, ऊपर आपका बचा 22 इंटू देखिए सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, ये 6 को अलग लिख दूंगा और सेंटीमीटर सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 टू 12 के 2 कैरी 1, 6 टू 12 और 1 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। देख लीजिए आप बिल्कुल सिस्टमेटिक, इक्वल के नीचे इक्वल चला है। और अभी इस क्वेश्चन को यदि आपने समझ लिया हो तो आपको आगे क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन 1.1 का। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन।
देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखो मेन चीज आई है क्वाड्रेंट, कि क्वाड्रेंट क्या होता है। उसके बाद ये आया सरकमफेरेंस। देखिए क्वेश्चन में आपको घुमा के दिया उसने, भाई आपको सर्कल आया, सर्कल में आपको रेडियस नहीं दी, तो सबसे पहले आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी। वो हेल्प काई के लेंगे हम, सरकमफेरेंस की। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर गिवन, देखिए सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू आपको दिया 22 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम भाई, जो ये सर्कल है इसका वैसे इस क्वेश्चन में सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने हटा दिया। देखिए आपको सरकमफेरेंस दी 22 सेंटीमीटर। भाई सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है आपका 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इस चैप्टर के अंदर आपको फॉर्मूले तो याद है, और प्लस माइनस इंटू डिवाइड, दो चीज इंटू डिवाइड। देखिए ये 22 सेंटीमीटर ऐसा का ऐसा ही, देखिए इक्वल के नीचे इक्वल चलेगा तो थोड़ा मिटा रहा हूं मैं, 2 पाई आर इस इक्वल के नीचे इक्वल है 22 सेंटीमीटर। देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 22/7, रेडियस आपको पता करना है, और ये 22 सेंटीमीटर ऐसा का ऐसा। देखिए रेडियस निकालिए तो रेडियस यही रहेगी, बाकी ये दोनों वैल्यू उठकर इक्वल के उधर जाएगी। देखिए आर अपनी जगह, इक्वल अपनी जगह, 22 सेंटीमीटर अपनी जगह। देखिए जब इधर का नंबर उधर जाता है तो जो डिवाइड वाला नंबर मल्टीप्लाई में चला जाता है और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नंबर नीचे। तो देखिए 7 तो आपका ऊपर चला गया और 2 इंटू 22 आपका नीचे आ गया। ठीक है 22 से 22 कैंसिल, तो r इज इक्वल टू आ गया 7/2 सेंटीमीटर, ये आ गया रेडियस। देखिए जब तक आप रेडियस नहीं निकालते क्वेश्चन को आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए अब आपसे पूछा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखिए मैं लिखूंगा नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। देखिए सबसे पहली बात तो क्वाड्रेंट क्या होता है। पर क्वाड्रेंट का मतलब होता है कुल मिला के एक अंश, चतुर्थांश बोलते हैं हिंदी में। भाई एक जो टोटल जो होता है उसका 4 क्वाड्रेंट होते हैं एक कंप्लीट वैल्यू के। इसी तरह एक सर्कल में भी 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसलिए हमको एक क्वाड्रेंट पूछा तो मैं लिखूंगा टोटल कितने होते हैं क्वाड्रेंट, 4 होते हैं 4। और हमको क्या पूछा उसने, ए द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, तो हम लिखेंगे 1। अब इस बात क्या लगा यहाँ पे एरिया, भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए ये होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए 1/4 ऐसा कैसा, पाई की वैल्यू 22/7। देखिए आर कितना है हमारा 7/2 स्क्वायर लगा, इसलिए 7/2 को मैं 2 बार लिख दूंगा। देखिए अब आप देखिए कौन से कौन कट रहा है कौन से कौन नहीं कट रहा है। भाई आपको खुद दिख रहा है कि 7 से 7 क्रॉस हो गया। अब देखिए आप 2 से ये 22 11 बार हो गया। देखिए अब कोई कट रहा क्या, नहीं कट रहा। भाई जब ऐसी स्थिति आए तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे। 11 7 जे 77, 4 2 जे 8, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ गया आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखिए बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बहुत शानदार क्वेश्चन है, हमारी लैंग्वेज वाला ये है और प्रैक्टिकल भाषा का है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। भाई इसकी जो क्लॉक की मिनट हैंड है, मिनट हैंड का मतलब सुई बोलते हैं हम शुद्ध हिंदी में, इसकी जो ये आपकी 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड बाय 5 मिनट। भाई 5 मिनट में ये कितना एरिया स्वेप्ट करेगी। स्वेप्ट का मतलब कवर करेगी, 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। भाई इसीलिए सिंपल सी बात है, डायरेक्ट सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन और हम लिखेंगे गिवन। रेडियस, देखिए रेडियस हो गई आपकी 14 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इसमें आपको सर्कल में ओनली रेडियस की जरूरत पड़ती है। अब हम निकालेंगे जो बुक में लिखा आपको यहीं से लिखना है। देखिए द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। देखिए शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने।
अब इसका आपको थोड़ा सा क्या है कि यहां से कर देता हूं मैं, आप सीधा कर लेना, क्योंकि आपका जो फिगर है उसको ऊपर बना लेना। देखिए अब टोटल में बता रहा हूं आपको भाई, मैंने यहां लिखा 5/60। क्यों लिखा? देखिए टोटल जो होता है, जैसे आपका एग्जाम हुआ भाई, आपको टीचर ने नंबर दिए, तो टोटल नंबर कहाँ थे हमेशा नीचे, 100 या 80। अब आप कितने लाते हो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। देखिए मैंने टोटल कितना होता है 60, और भाई इसका ये कितने मिनट का पूछा मेरे से, 5 मिनट का, तो 60 मिनट में से 5 मिनट। और बात वही जो चलती आ रही है, एरिया एरिया एरिया, यहां भी एरिया आया है आपको, देखिए ये, इसलिए एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तीनों क्वेश्चनों में एक ही चीज आई जो मैंने आपको पहले पढ़ाया, वो भी यहाँ भी मैंने 5/60 क्यों लिया है, मैं आपको बता दूं कि टोटल मिनट होती 60 और हमको पूछा है 5 मिनट का। देखिए 5/60 ऐसा का ऐसा, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको दी 14 सेंटीमीटर। मैं स्क्वायर तुम कहो तो चलो इस बार में लगा देता हूँ यार स्क्वायर, भैया हर बार नहीं लगाता हूँ, हर बार में 2 बार लिख देता हूँ, इस बार एक स्टेप आपके लिए बढ़ा देता हूँ। वैसे स्टेप कम करनी चाहिए अगले क्वेश्चनों में, लेकिन आप लोगों ने बढ़वा ली स्टेप। देखिए ये लिख दिया मैंने 14 को 2 बार, क्योंकि 2 पावर है। देखिए 5 1 से 5, 5 1 से 5 कितना बच गया 1, 5 2 से 10 12। अब देखिए 7 1 से 7, 7 2 से 14, 2 1 से 2, 2 6 से 12। अब देखिए मैं किसको काटूंगा 2 से, 2 3 से 6 और 2 7 से 14। अब देखिए ऊपर क्या बचा, ये जो सबसे मेन काम यही है क्रॉसिंग वाला, भैया ये सीख लेना। अब जरूरी कि मैंने जैसा क्रॉस किया वैसे करो, ये तो आपको पता चल जाए करना क्या देख देख के भाई। आपको पहले जरूरी नहीं तुम इससे इसको काटो, इससे इसको काटो भाई, तुम 22 को भी काट सकते थे, ऐसा जरूरी नहीं कि जो विरोध सर ने करा वही करोगे। देखो नीचे कितना आ गया आपका 3 बचा ओनली, 7 2 से 14 का 4 कैरी 1, 7 2 14 और 1 15, और सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। ये देखिए आसान और सिंपल तरीके में मैंने आपको बता दिया, वो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया शिफ्ट करेगी 5 मिनट में। ओके प्यारे बच्चों, यदि आपने क्वेश्चन नंबर 4 यदि कर लिया 11.1 का, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किसी भी क्वेश्चन में 1% दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी जवाबदारी है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में सबसे शानदार क्वेश्चन है, समझने वाला है और बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक कोड ऑफ ए सर्कल, पहले क्या नाम आया आपका बेटा, सर्कल, इसलिए आपको सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज लगानी कि मुझे सर्कल बनाना है। ठीक है भैया, देखिए ये आपने बढ़िया तरीके से ये सर्कल बना लिया, आपको डिवाइडर से बनाना सर्कल। देखिए ये हो गया इसका सेंटर। अब इसने बोला है कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसने बोला कोड, ये मैंने इसकी कोड बना ली, इसको नाम दे दिया मैंने AB। भाई इसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है, सबस्टेंस। देखिए ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर, राइट एंगल, क्या एंगल है राइट। देखिए ये तो ये कितने डिग्री का एंगल बन गया है 90 डिग्री का, और रेडियस है आपकी 10 सेंटीमीटर। देखिए ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। भाई आपको दिया उसने राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट सेक्टर। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई माइनर सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है। मैं आपको पहले वीडियो में सबसे पहले जो पहला वीडियो सॉरी पहले क्वेश्चन बता गया भाई, ये आपका क्या है, ये है आपका सेगमेंट, क्या है आपका सेगमेंट, और ये माइनर सेगमेंट। अब आपको सबसे पहले निकालना माइनर सेगमेंट। देखिए बेटा थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन पूरा मैं आपको डिटेल में क्लियर करूंगा इस क्वेश्चन में। देखिए माइनर सेगमेंट कहाँ है, ये यहां है, और आपको सबसे पहले इसके लिए पहले पूरा सेक्टर कहां तक है, ये यहां तक। यदि आप इसको मिटा दे 2 मिनट के लिए, देखिए मैंने मिटा दिया। अब ये हो गया सेक्टर OAB, क्या हो गया सेक्टर। तो ये सेगमेंट है किसके अंदर है, सेक्टर के अंदर है, तो इसीलिए मैंने इसको मिटा के आपको डबल से समझा, इसलिए क्या निकलेगा सेक्टर, क्या निकलेगा आपको सेक्टर। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा सॉल्यूशन और मैंने फर्स्ट डाला माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन, फिर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब मुझे निकालना पड़ेगा इससे पहले सेक्टर। देखिए अब मैं इसको 2 तरीके से करता हूं, सिंपल था, ज्यादा मैं आपको बचाऊंगा नहीं कि अलग निकालूंगा, ये अलग ये अलग। देखिए आपको क्या पूछा माइनर सेगमेंट, आपको लिखना है यहां पर माइनर सेगमेंट लिखा, ये इक्वल। देखिए माइनर सेगमेंट काय में आपका सेक्टर में, काय में सेक्टर में, तो मैंने लिखा एरिया
ऑफ अ सेक्टर, क्योंकि माइनस सेगमेंट इस पूरे सेक्टर के अंदर है ये, ठीक है, सेक्टर और उसके अंदर एक है ट्राइंगल। पूरे सेक्टर में से यदि ये ट्राइंगल गया तो क्या बचा, इतनी चीज बचेगी बेटा, ये वाली, क्योंकि पूरा यहां से यहां तक पूरा सेक्टर है, यहां तक ये सेक्टर में से मैंने यहां से यहां तक का माइनस कर दिया ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। देखिए आप एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये माइनस राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए अब मैं यहां एक चीज और बढ़ा देता हूं, 4 ट्राइंगल के लिए देखिए बेस आपका है 10 सेंटीमीटर और हाइट भी कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर। ये देखिए ये बेस और ये हाइट, देखिए कितना आसान क्वेश्चन कर दिया मैंने। अब देखिए आप वैल्यू 90/360 इंटू पाई की वैल्यू आपको दे रखी है उसने 3.14 इंटू रेडियस आपको क्या दे रखी है उसने 10 सेंटीमीटर, दो बार लिख दूं क्या, ये देखिए -1/2 10 सेंटीमीटर, बेस 10 है, हाइट भी कितनी है 10 सेंटीमीटर। देखिए सिंपल जवाब है, 0 से 0 कैंसिल, 9 बजे 9 4 से 36, तो ये आ गया आपका 1/4 इंटू 10 से 100 का मल्टीप्लाई 3.14 में किया तो ये जाएगा 314 सेंटीमीटर। इन तीनों का मल्टीप्लाई करके देख लेना, -2 5 जे 10 और 10 5 जे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसको काट लेते अपन, 4 7 जे 28, बच गया 3 34, 4 8 जे 32, कितना बच गया भैया 2 बच गया, तो 0 लगाया, 4 5 जे 20। देखिए अब आप 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका 28.5 सेंटीमीटर। बताइए इतनी सिंपल मेथड आपके पास नहीं होगी, ये मेरी जवाबदारी है। और देखिए मैं आपको बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको पूरा क्वेश्चन को 2-3 बार देखिए आप कि किस तरीके से मैंने एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस किया। भाई एरिया ऑफ सेक्टर यहां तक है, रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, यहां तक। उसमें से जैसे एग्जांपल दे, हमारे पास एक खेत है, उस खेत के टुकड़े में से कुछ खेत हम किसी को दे दिया जाए तो पूरे खेत में से यदि हम बचा हुआ जो हमारे पास हिस्सा वो उसमें से माइनस कर दो, उसको कितना दिया पता चल जाएगा। यहां भी यही है, पूरा यहां तक है, इतना हिस्सा हमने किसी को दे दिया नीचे वाला, तो टोटल हिस्से में से बचा हुआ हिस्सा माइनस हो गया। एक कमरा लेते हैं, एग्जाम्पल में इस कमरे में खड़ा हूं, मुझे यहां से वहां तक की लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ मेरे पास दी है, मुझे इतनी लेंथ पता करनी है, मैं जितनी जगह में खड़ा हूं, तो टोटल में से इधर वाली माइनस कर दूंगा। यही क्या है, टोटल में से इधर वाली माइनस कर दी, तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया बेटा आपके सामने। अब देखिए बात करते हैं मेजर सेक्टर की, तो मेजर सेक्टर में आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं समझाऊंगा। मैं निकाल रहा हूं मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। पूरे सर्कल में से जो एरिया ऑफ सेक्टर है, ये एरिया ऑफ सेक्टर OAB, ये माइनस हो जाएगा, कौन सा OAB, ये आपका OAB भी कह सकते हो इसको, यहां पे एक बोले तो OAB B भी ले सकते हो, इसलिए इसको नीली लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360। देखिए एक ही क्वेश्चन चला, आप देखिए थीटा बाय, तो चारों क्वेश्चनों में एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा, आपको यही याद हो गया होगा। भाई पाई की वैल्यू आपको दी है 3.14 इंटू आर दिया आपको 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, माइनस थीटा की वैल्यू आपको दी है 90 डिग्री 360, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर दिया आपको रेडियस 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, दो बार 0 से 0 कैंसिल, 9 1 से 9 और 9 4 से 36। अब देखिए यहां तो कितना हो गया आपका 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, देख लीजिए, माइनस देखिए यहां पे क्या होगा
भाई यहाँ भी हो गया ये बाई 4। देखिए 4 से इसको काट दीजिए आप, 4 7 जे 28, 4 7 जे 28, कितना बच गया यहाँ पर 3 बच गया, 4 8 जे 32, 2 बच गया 0.45 जे 20, तो ये आ गया आपका 314 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 78.5 सेंटीमीटर। भाई इसको माइनस कर दीजिए, आपको भी नहीं आता तो इससे माइनस कर लीजिए। चलिए आप ये लाइक बना लीजिए, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ बचा 3, 13 में से 8 गया तो 5 बचा, यहाँ बचा 0, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, उन्हें कहते हैं 2, तो ये आ गया 235 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका मेजर सेक्टर।